आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। अभी तक मैं आपको 9 क्लासेस दे चुका हूँ, 9 क्लासेस कंप्लीट है और इन सभी 9 क्लासेस में मैं आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण की जितनी भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं मैं वो सारा कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप जा करके सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो जाके देख लीजिए। इसका कारण है क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। मैं वो पार्ट करवा चुका हूं आपको, वो दोबारा नहीं करवाऊंगा। और अगर मैथ को कहीं कहीं से बीच बीच से ऊपर से पढ़ेंगे तो मैथ कभी समझ नहीं आएगा। नौकरी लेनी है ना, नौकरी लेनी है कि नहीं लेनी है? लेनी है नौकरी तो मन लगा के पढ़िए और जो कह रहा हूं वो कीजिए, मेहनत कीजिए, घर पे टाइम देना पड़ेगा। मैथ काल है आपके लिए। बाकी रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सब बच्चा कर लेता है, थोड़ा कम था। मेरिट लिस्ट कभी भी हार्ड पेपर से बनेगी, ये बार बार कह रहा हूं। इजी पेपर हर बच्चा करके आता तो क्या हर की नौकरी लग जाएगी? नहीं। जो इजी सेक्शन के साथ साथ हार्ड पेपर भी करके आएगा, यानी कि जो मैथ करके आएगा उसी की नौकरी लगती है। ठीक है, तो अभी तक मैं वो कंप्लीट करवा चुका हूं। अब मैं आपको बता दिया हूं कि ये मैथ मैं सिस्टम से बता रहा हूं। एक बार मैं आपको फिर माइंड में रिमाइंड देता हूं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथ का चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, सिस्टम से करवा रहा हूं। इससे क्या होगा, पूरा मैथ ही लगभग बहुत कम समय में आपको मैं पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा, आप निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन करवा चुका हूं। अब मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूं और पहला चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए, चैप्टर तो आप में 11 से 12 चैप्टर हैं, टोटल 11 से 12 चैप्टर हैं, लेकिन 5 से 7 जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। मैं बताता हूं कौन कौन, थोड़ा माथा में फिट कर लीजिए। ठीक है, बुद्धि से काम कीजिए। विद्वान बनने की जरूरत नहीं है आपको, नौकरी लेना है। नौकरी के लिए जो चीजें चाहिए, जितना चाहिए उतना ही लेना है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा औसत, एवरेज। तीसरा प्रतिशत, परसेंटेज। चौथा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगला चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। एक होता है एज रिलेशन, पिता पुत्र की उम्र वाली आती है। ये 5-7 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद किसी सेट में कहीं से क्वेश्चन रहते हैं, नहीं रहते। जैसे ट्रेन वाला, हो सकता है आपके सेट में क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए। एलिगेशन, मिक्सर वाला, हो सकता है आपके सेट में क्वेश्चन हो चाहे नहीं आए। बात को समझ के, इस सबसे आता भी है नहीं तो, लेकिन ये जो 5 से 7 चैप्टर बताऊं यहां से रहेगा ही रहेगा। तो आज मैं आपको चैप्टर का पार्ट क्या स्टार्ट कर रहा हूं। 3 पार्ट में आपका मैथ बटा हुआ है, मैंने पहली क्लास बता दिया था। संख्या पत्ती और सरलीकरण कंप्लीट करवा दिया। अब है अंक गणित, अर्थमेटिक करा रहा हूं। उसके बाद एक एडवांस मैथ में पहुंचेंगे। एडवांस मैथ में मात्र 1 चैप्टर पहुंचना है आपको, क्षेत्रमिति पढ़ना है, एरिया वाला जो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, वो लास्ट होगा। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, 1 मिनट। क्वेश्चन है, यदि a इक्वल्स टू 2/3b और b इक्वल्स टू 3/5c, तो आपको a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है 2:3:5, 5:3:7, 3:2:5 और 3:5:7। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं 3 से 4 सेकंड के भीतर सॉल्व करवा सकता हूं। इस क्वेश्चन की बात नहीं है, लेकिन यह है कि कोई जरूरी है क्या सिर्फ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा? नहीं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो मैं आपको सॉल्व ऐसे ही करवा रहा हूं। आप अगर अभी तक तो मुझे लग रहा है आप पहचान ही गए होंगे कि मैं आपको कैसे सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं भी सेट वाइज आपको सॉल्व करवा सकता था। 15-15, 20-20 क्वेश्चन का सेट बनाता, एक क्वेश्चन परसेंटेज से ले लेता, एक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ले लेता, एक क्वेश्चन औसत से ले लेता, 1-2 क्वेश्चन संख्या पत्ती से लेता, सेट बना के देता, लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं होता। बात को समझ, क्यों? उसमें आप ना मैथ पूरा नहीं सीख पाते। आपका माइंड ना कभी परसेंटेज पे आता, कभी टाइम एंड वर्क पे चला जाता है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन देंगे वैसा वो हौच पौच हो जाता है। मैथ को हमेशा सिस्टम से पढ़िए, इसलिए मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये मेरी मेहनत है। मैंने सारा क्वेश्चन पेपर को लिया और सिस्टम से मैंने चैप्टर वाइज देखा कि किस किस चैप्टर से कितने टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं। इससे क्या फायदा होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर में हमारा कितना क्वेश्चन आया है। पूरा मैथ लगेगा आपको हम पूरा पढ़ लिए और रिदम बना रहेगा।
कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, तो सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई टाइप्स ऑफ और क्वेश्चन भी बनते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और आपकी ज़्यादा लेवल नहीं जाना, हमें पहले बताओ बेसिक टू मीडियम पढ़ना, लेकिन 10-20% थोड़ा टफ पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है। क्यों? कि आप री एग्जाम देने जा रहे हैं। जब भी किसी पेपर का री एग्जाम होता है ना, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा टफ आता है, तो ना मैं रिस्क लेना चाहूँगा और आप भी चाहेंगे कि सर हमरा रिस्क लें, है ना। आप भी कहेंगे सर कैसा पढ़ा दिए, क्वेश्चन है नहीं मैच किया, तो मैं वो नहीं चाहता। जो बात है वो फैक्ट, तो थोड़ा मैं डीप पढ़ाता हूँ आपको, आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, अब इससे क्वेश्चन जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं मैं 5 से 10 मिनट में ये पूरा टॉपिक के पार्टे में कंप्लीट करवा देता हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन धराधर बना हुआ मैं सारा लाया हूँ टाइप, टेंशन मत लीजिए। पहले मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवाता हूँ, ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब पहले आप नोट बाद में करना है, पहले आप समझ लेना। ठीक है जी, पहले समझना तब नोट करना। यदि A रेशियो B इक्वल्स टू 3:2, ठीक है, A रेशियो B इक्वल्स टू 3:2 और B रेशियो C इक्वल्स टू 4:1 मैंने आपको दिया और मैंने आपको कहा कि A रेशियो B रेशियो C बताएं क्या होगा। ठीक है, देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप पहले क्या निकालते हैं, A रेशियो B रेशियो C। देखिए निकालने का तरीका जबरदस्त बताता हूं। आपको क्या करना है, जब भी A रेशियो B दिया रहे कुछ और B रेशियो C, A रेशियो B और B से B रेशियो C दिया रहे कुछ, और आपको कहीं तीनों निकालने के लिए B रेशियो। अच्छा यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि ABC देगा, कभी PQR देता है, कभी XYZ दे देगा, कभी LMN दे देगा, चीज़ें वही है। तो आपको देखिए क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालेंगे। ये जो नंबर है, इस नंबर से बारी बारी से पहले इन दोनों को गुना करो, 4 से पहले इसको गुना कर दो और 4 से पहले इसको गुना कर दो, तो 4 तिया 12। ध्यान देखना, 4 दूनी 8। ठीक है जी, अब देखिए 4 दूनी 8। अब लास्ट में आप इन दोनों को गुना कर देना, एक को 2 से गुना कर देना, कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर? अब देखो अगर ये रेशियो 12 रेशियो 8 रेशियो 2 ये निकल गया, ठीक है, अगर ये रेशियो सेम टेबल से कट रहा है तो आपको काटना पड़ेगा, लेकिन कटना चाहिए तीनों, ये ध्यान रख लेना। जब भी आप कोई रेशियो निकालोगे तो निकाल लेना और देख लेना कि पूरा पूरा कट रहा है कोई टेबल से, कोई सेम टेबल से तीनों रेशियो कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए। ये तीनों रेशियो कट रहा है 2 से, तो 2 1 2, कहीं से इधर से भी काट लीजिए, 2 चौका 8, 2 से 2 छक्के 12। अब तो नहीं कटेगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 1 आ गया। अब ये नहीं कि ये दोनों कट रहा है तो इसको काट दो, नहीं, सेम टेबल से तीनों कटना चाहिए। ये इसका आंसर है, A रेशियो B रेशियो C का। ये बेसिक चीज है, समझ गए। अब देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको A रेशियो B रेशियो C ही पूछेगा, बहुत सारी चीजें बता रहा हूं मैं। पहले कह रहा हूं मैथ को रट नहीं सकते हैं, मैथ को समझना पड़ेगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हैं ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर की जरूरत है आपको अगला चैप्टर में, औसत में, अनुपात समानुपात में, प्रतिशत में, परसेंटेज में भी जरूरत पड़ जाती है। आप क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, एडवांस मैथ का मेंसुरेशन, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। वहां कहेगा एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है 3:7:9 और तीनों का परिमाप दिया हुआ है 240, तो बड़ी भुजा ज्ञात करें, जरूरत पड़ जाएगी आप। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक पार्ट में आता है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है आपको कि A रेशियो B रेशियो C ही पूछेगा। आपको पूछ सकता है वहां पे A रेशियो C बताओ, ध्यान से देखिए। आपको पूछ सकता है C² रेशियो A² बताओ, आपको पूछ सकता है A + B + C अपॉन में C बताओ, कैसे भी पूछ सकता है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछता है A/B रेशियो B/C रेशियो C/A बताओ। एक रेशियो टाइप पूछ देगा इसे, A/B B/C C/A, कभी कल ऐसे ही पूछ देता है A + B अपॉन में C, B + C अपॉन में A, C + A अपॉन में A। जब रेशियो पूछ रहा हो, देखो आप यहाँ पे, तो आप देखो ABC का वैल्यू कितना निकाला, 6 4 1, A का वैल्यू 6 है, B का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू क्या है, 1 है। अब मान लीजिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, A बदला में A रेशियो C तो 6 और C बदला में 1 तो 6 रेशियो 1, इसका आंसर निकल गया। ये सब तो इजी है, धरा धरा वैल्यू रख देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखिए आपको अगर A/B B/C और C/A कह रहा है निकालने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। तो A का वैल्यू क्या है 6, तो A/B, तो B है 4, तो 6/4। अब B/C, तो B कितना है 4 और C कितना है 1, और C/A, C कितना है 1 और A कितना है 6। अब देखिए ये निकाल तो लिए,
लेकिन जब आप ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो आपको कभी भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ऑप्शन ऐसे नहीं रहता है। ध्यान सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब भी कभी रेशियो का कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, अगर आपको रेशियो भिन्न में आने लगा, फ्रैक्शन में आने लगा, तो कभी भी आंसर नहीं मैच करेगा। आंसर हमेशा ना सिंपल रेशियो में दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है। अब यहां क्या करना, अब ध्यान से सुनो यहां क्या करना। जब कभी भी पूरे मैथ की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, इसी क्वेश्चन की नहीं, पूरे मैथ में अगर कहीं भी रेशियो अगर आपको भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ आपको रेशियो, तो आपका पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना। ऐसे इस फॉर्मेट में लाना। सिंपल में चेंज करने का तरीका क्या है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना। 4 1 6, 4 1 6 का एलसीएम लेना। तो 4 1 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बहुत इजी बता देंगे 12। जितना एलसीएम आया, जितना एलसीएम आया, कितना आया एलसीएम 12। अब सब जितना एलसीएम आया हर टर्म को 12 से गुना कर देना। सबको 12 से गुना करना आपको, सबको क्या करना आपको 12 से गुना करना है। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12, 6 से 6 त्रिक 18 रेशियो, इससे 1 है कोई बातें नहीं, 12 चौक 48। यहां से भी 6 से 6 दूनी 12। बात को समझ गए, क्लियर है। अब देखो अगर ये रेशियो कट रहा है तो फिर काटोगे, फिर ये कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 से 24, 2 1 2, तो 9 रेशियो 24 रेशियो 1 इसका आंसर आएगा। आई बात समझे, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। मैं तभी बोल रहा हूं कि मैं आपको पूरा मैथ कंप्लीट कर रहा हूं, घबराइए मत, समय दीजिए मेरे पास। और ज्यादा समय नहीं, मैं कह रहा हूं 25 से 30 क्लासेस मैक्सिमम, बहुत टफ पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा मैं मैथ समझा रहा हूं ज़्यादा अच्छे से, हर टाइप का मैं क्वेश्चन चाहता हूं बन जाए, तो मैं मैक्सिमम आपको लगेगा ही। आई बात समझ में, क्लियर होगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे इस तरह का, ये तो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अब देखो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देखना मैं समझा रहा हूं। अब आपको क्वेश्चन दे दिया, यदि अब देखिए दे दिया ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1/4 रेशियो 3/2 और बी रेशियो सी इक्वल्स टू दे दिया 5/6 रेशियो 1/8। अब ये बना लेना आप, और आपको पूछ दिया कि बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखो अनुपात दे दिया भिन्न में, तब कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले क्या करना आपको, इसको सिंपल में चेंज करना है। जैसे अभी चेंज किया नीचे वाले कैलकुलेशन, इसको भी सिंपल में चेंज करना, और सिंपल में आ जाएगा, फिर जो रूल बताया हो अभी वो बना निकाल लेना। आई बात समझ में। तो ये 2 से 3 है, ये तो क्लियर हो गया आपका, ये बना लेना आप। ठीक है, अब देखिए अब 3 से 4 भी आता है। अगला नेक्स्ट, यदि ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2 रेशियो 1, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 3 रेशियो 4, सी रेशियो डी इक्वल्स टू 5 रेशियो 6। मैंने दिया पहले 2 से 3 निकाले, तो आपको कहा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कहा निकालने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको जबरदस्त चीज बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, किताब सब में या यूट्यूब पर देखेंगे ना, इसको लिख लिख कर कैसे बॉक्स टाइप बना बना करके देता है, कुछ नहीं, ये एक लाइन में आंसर निकालेंगे, एक सूरा निकलेगा। खाली ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। जब 3 दिया हो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, आपको कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों को गुना कर देना। सबसे पहले यहां से इन तीनों को गुना करो, 5 तिया 15 दूनी 30, गुना कर दिए। पहले इन तीनों को गुना कर देना, क्लियर। अब क्या करना है आपको, इधर से इसको छोड़ देना है और इधर से इसको ले लेना है इसके साथ। इधर सब एक छोड़िए, ये लीजिए 5 तिया 15, इसको ले लीजिए, 2 छोड़िए 1 लीजिए। पहले तीनों लेना है, अब इधर से 1 छोड़ना है, इसको लेना है, फिर इसको छोड़ना है, फिर इसको लेना है, फिर लास्ट में इसको भी छोड़ देंगे। और जैसे इसको लिए थे स्टार्टिंग में, सेम इन तीनों को स्टार्टिंग में ले लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखिए तो पहले तीनों ले लिए, 5 तिया 15 दूनी 30। अब 2 को छोड़े, 1 लीजिए, 5 तिया 15, 15 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15। अब 2 छोड़े 1 लिए, अब 3 को भी छोड़िए 1 लीजिए, तो 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 20 को 1 से गुना करेंगे, 20 एकम 20। ठीक है, अब लास्ट में जैसे आपने इन तीनों को गुना किया था, लास्ट में अब आप इन तीनों को गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, 24 को 1 से गुना करेंगे, 24 एकम 24। ये चारों का रेशियो निकल गया। अगर ये सेम टेबल से कट रहा है तो काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसमें भी पूछ कुछ भी सकता है, आपको पूछ देगा ए रेशियो डी बता, सेम वही चीज, ए प्लस बी प्लस, सेम समझ गए ना, बी अपॉन में सी प्लस डी बताएं, कुछ भी पूछ सकता है सेम इसमें भी। आई बात समझ में। हाई लेवल एग्जाम जानते ये ई एफ तक जाता है, बनाते सही है, लेकिन आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब आप एक मैं आपको तकनीक बताता हूं। अगर आपको
ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपको निकालने के लिए तो निकालिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो डी नहीं पूछ रहा है और सीधे आपको पूछ रहा है इसमें ए रेशियो डी बताएं, दिमाग से देखो तो आप टाइम बचा सकते हो। अगर ए रेशियो, ये चारों तब निकालना जब चारों पूछ रहा हो, ए बाई बी सी बाई डी सारों आ रहा हो तब। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ए रेशियो डी बताओ, तो पूरा क्यों निकालो, दिमाग लगाओ। ए तो ये है ना, तो एक कौन है, ए है, कैसे निकालोगे, इन तीनों को गुना कर दो, और डी ये है, तो पूरा निकालने क्या होता है, फट से आप डायरेक्टली लिखो 5 या 15 दूनी 30, ये ए हो गया। आपको तो पता चल गया कि स्टार्टिंग में ये पूरा ले लेते हैं तो ये ए होता है, ठीक है। फिर इसको छोड़ के ये ले लेते हैं तो ये बी होता है, फिर इसको छोड़ के ये लेते हैं ये सी होता है, और लास्ट में फिर इन तीनों गुना करते हैं तो ये डी होता है। तो 6 चौक 24 को गुना करेंगे 24 हो गया, ए रेशियो डी कटेगा, 3 से काट देना, आंसर निकल जाएगा। पूरा तभी निकालना जब आपको वैल्यू पूरे की जरूरत हो। ये हो गया। अब देखिए दूसरा वर्जन, 2 से 3, 3 से बता दिया 4। अब देखिए अब 3 से 2 भी आता है एक, इसमें एक टाइप का और बनता है। देखिए अब, अरे निश्चिंत हो जाएगा इसके बाद का, तो निश्चिंत हो जाइएगा, टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 4 रेशियो 5 रेशियो 6 दिया मैंने आपको, ठीक है। सी रेशियो डी मैंने दिया, सी रेशियो डी दिया मैंने 7 रेशियो 8। 3 से 2, ये 3 है ये 2 है, और आपको पूछ दिया कुछ भी, आपको पूछ दिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताएं। पहले तीनों निकाल, चारों पूछते, चारों निकालेंगे तो कोई भी निकालेंगे, समझना है आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए पूछ दिया, देखिए अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछ दिया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालेंगे, ध्यान देखना। जब 3 दिया हो और 2 दिया हो तो आपको क्या करना है, इस 7 से इन तीनों को बारी बारी गुना कर देना, धड़ाक धड़, ठीक है। 7 से 7 चौका 28, 7 से 7 पंचे 35, 7 से 7 छक 42, और लास्ट में जैसे आपने इसको तो गुना किया, लास्ट में इन दोनों को गुना कर देना। लास्ट में 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूं, इन दोनों को गुना कर देना, 8 और 6 को लास्ट को, 8 छक 48, बस निकल गया चारों। अब इसमें चारों पूछे, पहले पहला वाला पूछे, डी वाला पूछे, बीच वाला पूछो, कुछ भी सकता है। आई बात समझ में? आपको इस टाइप से ना मैं पूरा कंप्लीट करवा दिया हूं। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे अति मतलब छूटेगा, अगर वो कितना भी वो बेहतरीन क्वेश्चन क्यों नहीं बनाने की कोशिश, उससे बेहतरीन मैं आपको बना दिया हूं। आप ठीक है, ऐसे ही कहता हूं पढ़ने के लिए, मैथ यही है, इसलिए कहता हूं टाइम दीजिए, जड़ से धरिए और उखाड़ के फेंकिए मैथ को, तब देखिए कैसे नौकरी नहीं लगती है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। अब उस अब आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए ये तो बहुत अच्छा खैर क्वेश्चन है। देखो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक चीज आपको और बता दूं, आपके सेट में ना मैंने जो देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी पुलिस लेवल वाले क्वेश्चन एग्जाम मैंने सब देखा है। देखा क्यों? पिछले 10 साल से वही देख रहा हूँ। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, मेरी एजुकेटर नाम की कोचिंग है दिल्ली के अंदर, आप लोग जानते ही होंगे। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 12 साल हो गए। तो मैं सारा चीज़ वही देख, भाई टीचर हूँ तो मैं तो देखूंगा ही। विद्यार्थी देखता हूँ ना देखता हूँ क्वेश्चंस, टीचर तो देखता ही, अपडेट रखता है, ताकि वो बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य होता है उसके हाथ में होता है। तो मैं आपको क्या किया हूँ, हर तरह का इजी से इजी और हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन आता है, उसकी टेंशन है। तो मैं क्या करता हूँ, जो टॉपिक से जो हार्ड क्वेश्चन है मैं वो आपको दे देता हूँ। मैं इजी भी दे सकता था यहाँ पे, उस सिंपल भी आता है, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन बना लोगे ना तो इजी अपने आप बन जाएगा। इसलिए टफ से टफ चीजों में विश्वास करो, हार्ड से हार्ड चीजें बनाने की कोशिश करो, इजी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 2/3b। अब देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू 2/3b, तो b को उठा के नीचे ले आए, a/b कर दें, तो यहाँ क्या हो गया 2/3। b को उठा के नीचे ले आए तो 2/3। अब आप इसको जानते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a रेशियो b बराबर 2/3 लिख सकते हैं। कहीं भी अगर कोई भिन्न में नंबर है तो जरूरत पड़ने पर आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं, या कहीं रेशियो में कोई नंबर है जरूरत पड़ने पर आप भिन्न में लिख सकते हैं। मैथ में उल्टा भी चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b बराबर क्या है 3/5c, तो अब फिर c को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो b/c बराबर क्या हो गया 3/5, तो b रेशियो c कितना आ गया 3/5। अब आपको देखिए वहाँ पे क्या पूछा था, क्या पूछा है a रेशियो b, देखिए कितना तेजी से निकालेंगे। अब इस 3 से
इस 3 से क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9 और लास्ट में 3 पंचे 15, तो 6:9 रेशियो गलती तो नहीं कर दिया क्या कहीं पे, 3/5 है क्या, 3/5 है, तो इसको गुना करेंगे, गलती हमने कर दिया क्या ये, तो ये 3:5, 3 से 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या हो गया, 3 से 3 तिया 9, अब 5 से 5 तिया 15, और ये क्या है 2/3, 3/5, तो 2:3, यहाँ तो ठीक लिखे हैं, और यहाँ लिखे हैं B/C 3/5, ये 3 है और ये 5 है, 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 5 से 5 तिया 15, ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंप्लीट है। अगर ये सेम टेबल से कटेगा तो क्या करेंगे, काट देंगे, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो 2:3:5, अगर कटता है तो काटना है 2:3:5, आंसर क्या है आपका 2:3:5। आई बात समझ में, देखिए बन गया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था। जो कैलकुलेशन खाली अच्छा रखना, बच्चा इतना नहीं लिखता है, बी नीचे लाया सीधे लिखता है 2:3 और नीचे लिखता है 3:5, अब उसको पता है 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9 और 5 से 5 तिया 15, सेम रेशियो है, काट देंगे फट से आंसर देंगे। इतना नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मुझे सबको लेके चलना है, कोई बच्चा कमजोर भी हो सकता है, सबका साथ सबका विकास। मेरी चीज़ों को ज़्यादा आप मत लिखिए, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो, कमजोर है तो पूरा सिस्टम से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप डायरेक्ट समझने लगेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अब आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे, सारा समझ में आएगा। देखिए अब अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप फट से बना सकते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। A/B = 12:5, B/C = 15:16 और C/D और C/N, इंग्लिश में लिखा है कोई बात नहीं, C/D = कितना है 4:7, आपको दिया हुआ है, तो क्या निकालना है आपको, A/C का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब A/B कितना है 12:5, B/C कितना है 15:16 और C/D कितना है 4:7। और एक चीज जानते चलिए, मैं इसको बताता हूं, पहले आपको क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, A/C निकालना है। देखो तो एक तो अभी बताया था कि आप पूरा निकाल लो या थोड़ा दिमाग लगा लो, अगर थोड़ा दिमाग लगा लोगे धड़ाक से आंसर निकालोगे, बताया था। देखो आपको पता है इसमें अभी सिखाया था कि ये A है, इन तीनों को गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो गया A हो गया, तो A क्या हो गया 4 गुने 15 और गुने 12, और एक चीज आप और दिमाग लगाना, ये A हो गया, छोटे मोटे नंबर हो तो गुना कर देना, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर है तो गुना मत करना, क्योंकि ये कटेगा। देखो मैं इसे गुना करके लिख सकता हूँ, 15 चौका 60, 60 को 12 से गुना करेंगे 720, लेकिन फिर काटने में दिक्कत हो जाएगी। दिमाग हमेशा बैलेंस में रखना, तेज रखना। तो A, अब देखो आपको क्या पूछा है C, तो ये A है। अब देखो दूसरा स्टेप क्या था, इसको छोड़े थे, इसको गुना कर दिए थे, तो ये B निकला था। सेकंड में इसको भी छोड़े थे, इसको गुना किए, तो C कौन था 4 गुने 16 गुने 5, 4 गुने 16 गुने 5, ये C था, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं 4 गुने 16 गुने 5। अब पूरा भी निकाल सकते हैं रेशियो B/C/D, लेकिन देखो हार्ड नंबर है, दिमाग लगा रहे हैं। अब ये कटता है तो आप काट दीजिए, देखिए 4 से 4 कट रहा है, फिर 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 चौका 16, अब 5 से इसको भी काट देते हैं, 5 तिया 15, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 9/4। आपका आंसर पहला है 9/4। देखिए धराधर निकल रहा है, इतना हार्ड क्वेश्चन है ये सब। अगर तकनीक नहीं पता होगा तो टाइम लगेगा, बुद्धि से काम कीजिए, समझ गए। इस वीडियो को बार बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, कभी भी मेरे यहाँ मुझे कोई धन का लोभ नहीं है, वो आप जाने होंगे, जानते हैं आपको। तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं RPF कांस्टेबल का, आप लोग फॉर्म भरेंगे, मैंने बताया भी था, मैं RPF कांस्टेबल का एक टारगेट बैच में स्टार्ट किया हूँ। 4 से 5 महीने का कोर्स है वो टारगेट। आप भी फॉर्म भरेंगे, दोनों का सिलेबस सेम है, आप जरूर जुड़े उसमें। मैं 31 रुपया में ही मैथ पढ़ाता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे ही लाइव आता हूँ, हफ्ते में 3 दिन, शाम में 7:30 बजे, पूरा कोर्स कांस्टेबल का। फिर मैं एक हाई लेवल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, रेलवे का कॉम्बो, SI का, ALP का, टेक्नीशियन का, ग्रुप D का, क्योंकि सबका मैथ थोड़ा ज़्यादा आता है। RPF कांस्टेबल का मैथ मीडियम लेवल का है, जैसे आप लोगों का है वैसे ही। NTPC मैथ बहुत हार्ड होता है। मैं एक और बैच, वो 7 महीने का वो बैच होगा, उसकी भी मैं फीस 31 रुपया लिया हूँ, 31। अगर मुझे बहुत धन का लोभ होता है ना, तो मैं ऐप बना के फट से आपसे पैसा लेने लगता है, 499 599 रुपया। मुझे धन का लोभ नहीं है, मेरा एक ही है कि भगवान ने जो मुझे गुण दिया है, मैं गुण आप में घुसा दूँ। मेरा एक ही है कि हिंदुस्तान के हर घर में, हर बच्चे के पास में मैथ पहुँचा दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैथ काल होता है विद्यार्थी के लिए, उसी की वजह से उसका नौकरी नहीं लगती है।
ठीक है, तो आप दिल से पढ़ें, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, दिल हार्ट टू हार्ट टचिंग रखिए, समझ गए, तभी मोहब्बत पैदा होती है, समझ गए, तभी ना कयामत तक पहुंचोगे। क्लियर है? अगला अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन बना सकते, करो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, m रेशियो n रेशियो p इक्वल्स टू 3 रेशियो 7 रेशियो 5, p रेशियो q m रेशियो n रेशियो p इक्वल्स टू 3 रेशियो 7 रेशियो 5, p रेशियो q इक्वल्स टू 1 रेशियो 2, तो आपको क्या निकालना है, m रेशियो q आपको निकालना है, बहुत ईजी है। देखिए 3 है और ये 2 है, अभी मैं आपको सिखाया था, m रेशियो n रेशियो p बराबर 3 रेशियो, यही निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, और p रेशियो q कितना है 1 रेशियो 2, आपको क्या निकालना है m रेशियो q। देखो अभी मैं आपको निकालना सिखाया था कि इस p से अगर इन तीनों को बारी बारी गुना करेंगे तो क्या निकलेगा m n p और लास्ट में निकलेगा q। आपको क्या पूछा है, देखो अगर दिमाग लगा लो, चलो पूरा निकाल लो, m रेशियो q पूछा है ना, आप m रेशियो q पूछा है ना, तो m रेशियो q छोड़ो, आप अगर पूरा निकालना चाहते हैं तो पूरा निकालिए, दिमाग थोड़ा लगाना चाहते हैं तो आप दिमाग लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे m कौन होगा, इस 1 से 3 को गुना करेंगे, आपको पता है ये m है तो 3, अब ये बताया था मैं, शॉर्ट कर सकते हैं, इस 1 को 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, पहला m है ना, इस 1 से बारी बारी से गुना करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये 1 से गुना करेंगे तो ये m निकलेगा, फिर 1 से गुना करेंगे n निकलेगा, फिर ये p निकलेगा। आपको निकालना है m रेशियो q, तो 1 को 3 से गुना कर देते हैं तो ये हो गया m, और आपको क्या निकालना है q, तो q कौन होता है लास्ट वाला, ये 2 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 10, इसका आंसर क्या होगा 3 रेशियो 10। देखिए 2 सेकेंड में आंसर निकाल, यही निकाल सकते थे, एक को फट से यहाँ गुना कर देते 3 और 2 से फट से गुना कर देते यहाँ पे 10, करो 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार वीडियो को देखना, बार बार बनाना, सब समझ में आ जाएगा। अगर किन्हीं को लेवल लो होगा तो एक आध हो सकता है दिक्कत हो आपको, ठीक है, आई बात समझ में। अगला देखिए, नेक्स्ट, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है x रेशियो y इक्वल्स टू 7 रेशियो 2, x रेशियो y इक्वल्स टू 7 रेशियो 2, तो आपको वैल्यू निकालना है 7x प्लस 4y रेशियो 7x माइनस 4y का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 40 रेशियो 31, 57 रेशियो 41 और 39 रेशियो 29 और 54 रेशियो 43, 54 रेशियो 40। देखिए अब देखो मैं जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, 2 सेकेंड में आंसर निकालो। आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से, जब भी कभी आपको वैल्यू दिया हुआ हो, रेशियो का दिया हुआ हो, चाहे 2 रेशियो का, 3 रेशियो का, 4 रेशियो का, कोई भी, और मैं अगर कोई भी चीज आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पे होंगे वो सब पे लागू कर सकते हैं, इसलिए मैं बोलते रहता हूं थोड़ा भास्ट रूप से समझ जाएं। अगर कभी भी रेशियो दिया हो किसी नंबर का, किसी चीज का आपको वैल्यू कह रहा हो निकालने के लिए, तो आप क्या करना, डायरेक्ट वैल्यू इसमें रखना, x बदला में इसमें 7 रख दो और y बदला में आप 2 रख दो, आंसर निकल जाएगा। तो x बदला में यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 को 7 से गुना करोगे 7 7 49, और y बदला में कितना रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8। सेम यहाँ पे भी x बदला में कितना रखोगे 7, तो 7 7 49, माइनस y बदला में कितना रखोगे 2, तो कितना हो जाएगा 8। अब कर दो 49 1 50 57, और रेशियो क्या हो जाएगा 41, 57 रेशियो 41, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आपको पूछे, रेशियो दिया रहे, कैसा भी खतरनाक क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं डेमो के तौर पर। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन पूछ दे, x रेशियो y रेशियो z इक्वल्स टू 11 रेशियो 13 रेशियो 15, और आपको कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में z का वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना है। x बदला में कितना रखोगे 11, y बदला में 13, z बदला में 15, इसमें रखो, आंसर निकल जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एक मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, b/a इक्वल्स टू 0.5, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, b/a इक्वल्स टू 0.5, तो आपको पूछ दिया 2a प्लस 1 अपॉन में 2b माइनस 1 प्लस 1/10 का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी, बात को समझिए, मैथ समझिए। आपको कह रहा है वैल्यू निकालें इसका, ये दिया हुआ है, तो b/a देखो यहाँ पे, तो b/a इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 मतलब क्या 1/2। अब देखो निकल गया, तो a बदला में 2 ले लो और b बदला में 1 रख लो, इसमें वैल्यू रख दो,
ए बदला में 2 और बी बदला में 1 रख के वैल्यू रख दो, फट से आंसर निकल जाए। जब भी एक रेशियो का वैल्यू दिया रहे और कहे कोई चीज निकालने के लिए, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों नहीं बनाए, डायरेक्ट इसमें इसका वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सिंगल होना चाहिए, ए बी, देखो एक्स वाई, ये ज्वाइंट नहीं। अगर यहीं पर ए प्लस बी होता है, एक्स प्लस वाई, तो तब नहीं। सिंगल रेशियो का मतलब होता है सिंगल, कोई आया हो यहाँ पे, एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, आया हो, तो डायरेक्ट वैल्यू रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। बनाओगे, बनाते रह जाओगे, 1 सेकेंड में आंसर निकलवाना सिखा देता हूं। 5t यदि 5t प्लस 3u रेशियो 5t माइनस 3u इक्वल्स टू 5/3 है, तो t रेशियो u का वैल्यू निकालना है। t रेशियो u का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 4:5, 12:5, 6:7 और 8:7। अगर इसको बनाओगे, इतना हैवी क्वेश्चन है, लेंदी मेथड से बनाते रह जाओगे। आपको देखो ये क्या है, अब आप याद करो, संख्या पत्ती और सरलीकरण की क्लासेस, इसलिए बोला हूं कि मैथ सिस्टम से क्या है, एक समीकरण है। ये क्या है, एक समीकरण है। आप इसको अगर मान लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो, ये रेशियो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5t प्लस 3u, रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन 5t माइनस 3u इक्वल्स टू 5:3 को मतलब क्या लिख सकते हैं, 5/3। अब आपको वैल्यू निकालना है t/u का, t रेशियो u मतलब t/u, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो, t/u इसको निकाल दो, लेकिन कितना टाइम लगेगा। लेकिन आप याद करो, ये क्या है, एक समीकरण, ये क्या है, समीकरण। अब याद करो मैं क्या बोला था, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्या बताता था, 2 तरीके हैं। या तो अपने मन से इसमें वैल्यू रखें कि सॉल्व करने पर 5/3 आ जाए। अगर माथा नहीं काम कर रहा है तो मैं क्या बोला था, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन धड़ाक से निकल जाएगा। देखो मैं ऑप्शन रख रहा हूं, अब यहां पे, अब मैं ऑप्शन रख रहा हूं, ए बदला में यहां कितना रख रहा हूं, 4, सॉरी टी बदला में कितना रख रहा हूं, 4, और यू बदला में कितना रख रहा हूं, 5। देखिए गुना कर रहा हूं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, अब प्लस 5 दिया 15, तो कितना हो गया, 35, है ना, रेशियो। फिर यहां पे क्या रख रहे हैं, 4, अब फिर क्या रखेंगे, 5, वैल्यू पहला वाला रख रहे हैं, तो 4 पंचे 20 और 5 दिया 15, तो कितना हो गया, 5। इसको काटेंगे, सेम नंबर से काट सकते हैं, 5 × 5 5,000, कितना रेशियो आ गया, 7:5। आपको लाना कितना है, 5:3। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट अब रखते हैं 12:5, तो टी बदला में क्या रखेंगे, 12, ऑप्शन से बढ़ रहे हैं, 12 पंचे 60, प्लस ध्यान से देखना, यू बदला में 5, 5 दिया 15, तो 60 और 15 कितना हो गया, 75 रेशियो। फिर 12 रखेंगे, 12 पंचे 60 और 5 रखेंगे, 5 दिया 15, 60 में से 15 गया 45, ये कटेगा, काट देंगे, 15 पंचे 75, अब 15 से 15 दिया 45, 5:3। देखो मैच कर रहा है ये, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 12:5। देखिए ऑप्शन से बढ़ जाना है, इतना हार्ड क्वेश्चन है। देखो उसको मैं चूहा बना दिया, दिमाग लगाओ, दिमाग, जैसा देश वैसा भेष। हमको विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है। नौकरी ऐसे ही मिलेगी क्योंकि बहुत कम समय रहता है, सोचने समझने की क्षमता वहां शून्य होती है। आई बात समझ में, क्लियर है, देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए आप, ठीक है। अब मैं इसमें मेरे ख्याल से अब मैं इसको छोड़ देता हूं आज, और फिर रुक जाइए, एक बार मैं देख लेता हूं कि अब इसमें नेक्स्ट वर्जन आएगा। आज आप इसको यहाँ ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, टेंशन मत लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 1-2 क्लास लगेगी, क्योंकि ये पार्ट बड़ा है, समझ गए ना, इसकी 2 क्लास और लगेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। दिक्कत हो कोई भी मुझे बता देना, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।